सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 4। इसमें हम पढ़ेंगे संवाद लेखन पाठ 24 संवाद लेखन। संवाद किसे कहते हैं, संवाद लेखन कैसे किया जाना चाहिए, इस पाठ में हम समझेंगे। तो बात करना एक कला है, मतलब कि आर्ट है। इसी तरह संवाद लेखन भी एक कला है, मतलब कि आर्ट है। किसी भी विषय पर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। जब बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि संवादों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े संवाद नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे संवाद होने चाहिए। मतलब कि जो बोल रहा है व्यक्ति वो छोटे छोटे सेंटेंस में बात करे, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं होने चाहिए। संवाद पात्र के स्वभाव और योग्यता अनुसार होने चाहिए, मतलब कि जो बोल रहा है उसका स्वभाव कैसा है, योग्यता क्या है उसकी, उसके अनुसार संवाद होना चाहिए। संवादों का प्रयोग एकांकी, नाटक, धारावाहिक, फिल्मों आदि में देखने को मिलता है। अब संवाद के उदाहरण देखते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में दो मित्रों के बीच यात्रा संबंधी संवाद, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने जाने के विषय में संवाद। तो संवाद लेखन में यहाँ दो मित्रों के बीच बात हो रही है, दिव्यम, केशव और दिव्यम के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पर इनके नाम लिखे हैं, मतलब जो बोलने वाला है उसका नाम इस निदेशक चिन्ह के इधर लिखा हुआ है। तो केशव कहता है, यार गर्मी की छुट्टियाँ हो गई, अब क्या कार्यक्रम है तुम्हारा। तो दिव्यम कहता है, इस बार जयपुर जाने का कार्यक्रम है। तो केशव कहता है, इतनी गर्मी में जयपुर, किसी पहाड़ी इलाके पर जाओ जैसे शिमला, मंसूरी, डलहौजी। तो दिव्यम कहता है, कहा तो तुम ठीक रहे हो, अच्छा तुम कहाँ जाओगे। तो केशव कहता है, मैं तो नैनीताल जा रहा हूँ मामा के घर, ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो, बड़ा मज़ा आएगा। तो दिव्यम कहता है, अच्छा मम्मी पापा से पूछकर बताऊँगा, अब चलता हूँ, बाय। बाय के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। फिर है दूसरा नंबर का जो संवाद है, क्रिकेट मैच पर दो मित्रों के बीच संवाद। तो रमेश माधव के बीच बातचीत हो रही है। तो रमेश कहता है, माधव कल तुमने भारत और श्रीलंका का मैच देखा क्या। तो माधव कहता है, हाँ मैच देखने में मज़ा आ गया। तो रमेश कहता है, विराट कोहली ने छक्कों की बारिश कर दी थी। माधव उसका एक केज भी तो छूटा था। अगला पृष्ठ देखिए। रमेश, हाँ उसके बाद तो उसका बल्ला रुका ही नहीं। तो माधव कहता है, विराट कोहली वाकई में बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। तो रमेश कहता है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो आओ कुछ और जाने। तो अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है, मतलब कि हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, मतलब कि जो बात हम कर रहे हैं वो वास्तविक होगी, स्वाभाविक होगी, नेचुरल होगी, वह उतना ही अधिक सजीव और मनोरंजक होगा। आपने सीखा, दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो तब वह संवाद लेखन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा संवाद लेखन हमने समझ लिया है कि संवाद लेखन किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।